दोस्तों, मेरा नाम वरुण तिवारी है। मैं हिंदी में काफ़ी सारी कविताएं आपको सुनाता हूँ, लिखता हूँ खुद ही। और मेरे कई मित्र हैं जो मुझे कहते हैं कि अधिकतर मैं वीर रस के ऊपर या कोई नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इसी तरह की कविताएं लिखता हूँ और व्यंग्यात्मक कुछ नहीं लिखता। तो मैं इस बार थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए एक सच्चाई के ऊपर कविता लिख रहा हूँ। हो सकता है आपको पसंद आएगी। और इसका शीर्षक है अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे। ये तब के लिए है कि जब हमारा बुढ़ापा दस्तक दे ही रहा होता है। आपके यहाँ बुढ़ापा आने ही लगता है आपके शरीर में, और ये उस समय के लिए, और हम उसे स्वीकार जब नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो जो द्वंद्व युद्ध है उसके ऊपर है। होप यू लाइक इट, प्लीज शेयर अगर आपको पसंद आती है तो। अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे, तुम कब आकर धमक गए। शक तो मुझको तब ही था जब धवल वर्ण के केश हुए। धवल वर्ण, धवल यानी सफेद। तो जब शक तभी हो गया था जब थोड़े थोड़े सफेद बाल आने लगे थे, मेरे भी आने लगे, पर बुढ़ापा नहीं आया अभी तक। शक तो मुझको तब ही था जब धवल वर्ण के केश हुए। और देखो उनकी मक्कारी, और देखो उनकी मक्कारी, अब गायब हो विशेष हुए। अब गायब भी होने लगे और विशेषता दिखा रहे हैं, अपनी वीआईपी बन गए। अब तो 10-20 रह गए, उनकी तो बड़ी संभाल करनी पड़ती है ना। फिर शक मेरा गहरा आया जब घुटने भी अवशेष हुए। अब घुटने जब और शक गहरा गया जब घुटने भी जो है थोड़ा सा अवशेष हो गए, अब कम बचे हैं, चलने में दिक्कत। अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे, तुम कब आकर धमक गए। अब तक दौड़े कूदे फांदे कुछ कदमों में ढेर हुए। जो तोते से रट्टे रिश्ते याददाश्त की डींगे मारी। बारी बारी धुंधले होते कितनों को तो भूल गए। तो अब तक खूब दौड़ते कूदते फांदते थे हम, और अब कुछ कदमों में जब थोड़ा सांस फूलने लग जाती है तो ढेर हो जाते हैं। और तोते से रटते थे रिश्ते, अरे हाँ वो फलाने फूफा की, वो बुआ की, चाची की, ताऊ के बेटे का बच्चा, हाँ जानते हैं उसको। तो सारे तोते से रटे हुए रिश्ते, और याददाश्त की ऐसी डींगे मारते थे कि वो सब चीज याद है। अब बारी बारी करके भूलने लगे, कौन से वाली बुआ जी, तो जो होता है तो थोड़ा थोड़ा वो जो है अब भूलने लगे। तो कितनों को तो भूल गए। कान हमारे पक्के साथी, कान हमारे पक्के साथी, काम जरा कम करते हैं। काम थोड़ा सा कम करते हैं, साथी पक्के हैं लेकिन काम थोड़ा कम करते हैं। कान हमारे पक्के साथी, काम जरा कम करते हैं। चश्मे को तो टिकने देते, अब ना किसी की सुनते हैं। तो और किसी की सुनते नहीं है, चश्मे को टिकने देते हैं बस कान, लेकिन और किसी की सुनते ही नहीं। अब बोल रहा होगा बोलने वाला, अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे, तुम कब आकर धमक गए। पर यार बुढ़ापे कैसा है ये मल्ल युद्ध, पर यार बुढ़ापे कैसा है ये मल्ल युद्ध। तू बाहर बैठे खुले में, अंदर से यौवन लड़े मरे। अब जो बुढ़ापा है सबसे पहले बाहर से दिखना शुरू होता है, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए भाई आदमी बुढ़ा रहा है। तो तू बाहर बैठे खुले में, अंदर से यौवन लड़े मरे, लेकिन अंदर से तो जवान है ना। दांत भले ही नकली हो पर दिखने में बत्तीसी खड़े। भवन भले ही जर्जर हो रंग रोगन से तो महल दिखे। राजपाट सब छूट गए पर रौब में अब भी आते हैं। राजपाट सब छूट गए पर रौब में अब भी आते हैं। सारे ही तो मूर्ख दिखते, क्रोध को हम पी जाते हैं। तो क्या बोलना मतलब कि आप बाहर से जो है थोड़ा सा बुढ़ाना दिख रहे हैं, लेकिन हम उसको कवर अप करते हैं। दांत गिरे तो दांत की बत्ती सी लगा दी, तो बत्ती सी पूरी खड़ी है। भवन जर्जर दिख रहा हो लेकिन उसको रंग पोत के भवन को महल जैसा ही दिखाते हैं अभी भी। और राजपाट सारा छूट गया हो भले ही, लेकिन रौब अभी हमारा जो है वो राजाओं वाला ही रहता है, यही क्या करता है। और उसके बाद में बाकी सारी जनता जो है ना हमको मूर्ख दिखने लग जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि इतना तजुर्बा, एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया है कि हम जैसा तो कोई समझदार है नहीं, बाकी सब मूर्ख हैं। लेकिन जब क्रोध आता है तो उसको पी जाते हैं। तो सारे ही तो मूर्ख दिखते पर क्रोध को हम पी जाते हैं। अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे, तुम कब आकर धमक गए। सुबह सवेरे लकड़ी लेकर सैर जलाकर आते हैं। सुबह सवेरे लकड़ी लेकर सैर जलाकर आते हैं, फिर ले प्याली चाय की हाथों में हम जोली से बतियाते हैं। और फिर उसके बाद घूमने फिरने के बाद में सुबह सुबह अपने साथी के साथ में थोड़ा बतियाते हैं, आज वो मिले थे, आज वहां जाना है, आज ये करेंगे। नाक चढ़ाकर खाना खाते फिर लेते खर्राटे हैं। नाक चढ़ाकर खाना खाते फिर लेते खर्राटे हैं।
मतलब कि थोड़ा आज ये क्या बनाया, आज नमक कम हो गया, थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव हो जाता है हमारा। तो नाक चढ़ाकर खाना खाते फिर लेते खर्राटे हैं, उल्लू बन के बैठे हैं तारों को गिनती रातें हैं। उल्लू बन के बैठे हैं तारों को गिनती रातें हैं। अब बहुत अच्छी सी लाइन देखी मैंने डाली कि रात को हम जागते, दिन में तो खर्राटे आ रहे हैं, अब रात को जागते हैं, जिसको तारों को कौन गिनती, रातें गिनती रहती हैं, हम देखते रहते हैं। तो उल्लू बन के बैठे हैं तारों को गिनती रातें हैं, गला खखारे हड्डी पुकारे, डिब्बी से दांत चिढ़ाता है। अब चिढ़ हमें देखो कैसे लगती है, गला में रात को आवाजें आएगी, या हड्डी और दर्द हुआ है ना, और डिब्बी में जो दांत रखा है ना, वो रात को देखोगे आप उसको तो लगेगा आपको चिढ़ा रहा है। तो गला खखारे हड्डी पुकारे, डिब्बी से दांत चिढ़ाता है। और बेवक्त कभी जो फोन बजे तो दिल भी बैठा जाता है। रात को 11 बजे कोई फोन बज जाए, लगता है कि ओह कौन सा दोस्त को क्या हुआ और कौन सी किसको क्या हुआ। बेवक्त कभी जो फोन बजे तो दिल भी बैठा जाता है, चौकीदार बने बैठे अब रातों से ही नाता है। अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे तुम कब आकर धमक गए। बच्चे अपनी मस्ती में अब समय का रोना रोते हैं। तो बच्चे जो है अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो कोई बुराई नहीं, कामों में बिजी होना ही पड़ता है अपने को, उनको भी अपनी आगे जिंदगी चलानी है। तो बच्चे अपनी मस्ती में अब समय का रोना रोते हैं, बस्ते से दुनिया की बस्ती सपने उनके भी होते हैं। ये लाइन को गौर कीजिए कि बस्ते यानी बैग, बैग को इंग्लिश में हिंदी में बस्ता बोलते हैं। तो बस्ते से दुनिया की बस्ती, मतलब एक बैग से लेकर और दुनिया की पूरी बस्ती के अंदर में जो बच्चे चले गए, तो सपने उनके भी होते हैं। हम भी अपने कर्मों को खुद के आंसू से धोते हैं। अब याद करके हमें कई चीजें आती है जिसको हम शायद अमेंड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पर कोई भी अपने कर्मों को पीछे जाके ठीक नहीं कर पाता। हम कोशिश करते हैं जो प्रायश्चित से ठीक कर सकते हैं। तो हम भी अपने कर्मों को खुद के आंसू से धोते हैं। अंग सभी हड़ताली बनके हमको ही धमकाते हैं। अंग यानी बॉडी के पार्ट्स, तो वो आपको हड़ताल करते हैं ना लोग कि हमारी मांगे पूरी करो। तो ऐसी जो है आपके शरीर के अलग अलग अंग भी जो हड़ताली बनके हमको ही धमकाते हैं, हमारे ही होके हमें ही धमकाते हैं। कभी सिर धमका रहा है, कभी किडनी धमका रही है, कभी हाथ धमका रहा है, तो आपको अलग अलग तरीके से वो धमकाते हैं। अंग सभी हड़ताली बनके हमको ही धमकाते हैं। अब फिर हम भी क्या, जैसे मैनेजमेंट होता है कि भाई ठीक है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, ऐसे ही फिर तरह तरह की गोली देकर सबको हम समझाते हैं। तो हम सबको फिर समझा देते हैं भाई ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, ठीक है आगे देखेंगे। किस्सों की गोल पटरिया है, यादों की रेल बनाई है, आए पकड़ में कभी सवारी फिर गोल घुमाई है। झूठ साँच सब पकड़ ही लेते कितने श्रोता आए हैं। झूठ साँच सब पकड़ ही लेते कितने श्रोता आए हैं। शौच को भागे फोन संभाले किसी की कॉल आई है। मतलब किस्सों की जो गोल पटरिया, हमारे अब किस्से घूम घूम के वही गोल गोल घूमते हैं और यादों की रेल बनाइए। अब कोई सवारी पकड़ में आ जाए जो यादों को हम सुनाए अपने, अरे बेटा वो एक जमाने की बात है बताते हैं हम आपको। कोई मिलने आ गया तो फिर किस्सा उसको, तो वो उसको गोल गोल, वो चाहे तीसरी बार आ रहा हो वही किस्सा सुना रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी सुनाएंगे वो किस्से को। तो आए पकड़ में कभी सवारी फिर गोल घुमाई है। और झूठ साच हम सब पकड़ लेते हैं, कौन मन से सुन रहा है कौन बेमन से सुन रहा है। और कई लोग जो तीसरी बार सुनने आ रहे हैं तो उनको तो किसी को अंकल आंटी में आया, बस मेरे को बाथरूम आ रहा है अभी आया, और कोई फोन को देखने लगता है अंकल अर्जेंट कॉल आया है, और वो निकल लेते हैं। तो हमें भी सब समझना आता है, लेकिन अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे तुम कब आकर धमक गए। अब आखिरी पैराग्राफ है दोस्तों। कभी कभी लगता है जैसे मरने को ही बैठे हैं। अब कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है बोरियत सी, यार बस हम इंतजार कर रहे हैं मृत्यु का और क्या कर रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे मरने को ही बैठे हैं, अमृत पान किया हो जैसे आखिर में भी ऐठ है, लेकिन ऐठ पूरी है, अमृत पान करके आए जैसे हम तो मरेंगे नहीं। तो कभी कभी लगता है जैसे मरने को ही बैठे हैं, अमृत पान किया हो जैसे आखिर में भी ऐठे हैं। अब देख बुढ़ापे तेरे संग में मेरे संग में तेरा भी तो अंत निकट है। अब देख बुढ़ापे मेरे संग में तेरा भी तो अंत निकट है। चल आपस में समझौता कर ले वरना जीना बहुत विकट है। अब आपस में डील बना लो भैया कि देख तेरा मैं मरूंगा तो तू बुढ़ापा तू भी गया, तो बेटर है कि डील बना लेते हैं,
समझौता करके रहते हैं, बढ़िया है, तू भी जी हम भी जिए। तो अब देख बुढ़ापे मेरे संग में तेरा भी तो अंत निकट है, आपस में समझौता कर लें वरना जीना बहुत विकट है। आओ फिर मरने से पहले जीने के मन को भी बढ़ ले। आओ फिर मरने से पहले जीने के मन को भी बढ़ ले, बुद्धि को भी जड़ मत करके बचपन को भी जीवित कर ले। मतलब है कि मरने से पहले एक बार जीने का पूरा मन भर के जियो। अब पता है कि अब सब कुछ कर लिया, सब जो करना था जिंदगी में, अब जियो, खुल के जियो, बिंदास जियो, यहाँ जाओ वहां जाओ, जिसको बोलना है वो कुछ भी बोलो, जाओ मस्ती करो। और बुद्धि को जड़ मत करके, जो सबसे बड़ा सुकून आता है बुद्धि के जड़मत होने से आता है। बच्चे की बुद्धि जो होती है जड़मत होती है, उसकी कोई विशेष बुद्धि नहीं होती, वो दिमाग नहीं लगा रहा था वो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। तो बुद्धि को भी जड़मत करके बचपन को भी जीवित कर लो। मैं ही स्वागत कर ना सका, मैं ही स्वागत कर ना सका और तुम तो बस मुस्काए हो। मैं ही स्वागत कर ना सका, बस तुम तो मुस्काए हो। अरे बुढ़ापे ओ बुढ़ापे, तुम सही समय पर आए। मतलब हम पहचान ना सके और स्वागत भी ना कर सके, और बुढ़ापे तुम बहुत सही समय पर आए हो, तुम गलत समय पर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि 20 साल में हमारे बुढ़ापा आ गया। तो दोस्तों ये व्यंग्यात्मक भी है, सच्चाई के ऊपर भी है, तो आप होपफुली इसे लाइक करेंगे। और मैं वरुण तिवारी अपने आप को वरुण अज्ञानी कहता हूँ, तो वरुण अज्ञानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मैं एक नई कविता आपको आगे सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जयपुर से वरुण अज्ञानी।